बहुत पुरानी बात है। जब शहर के किनारे एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी। मिट्टी के घर, तंग गलियां और सुबह के वक्त मस्जिद से उठती अजान की आवाज पूरे माहौल को सुकून से भर देती थी। उसी बस्ती में एक यतीम लड़का रहता था जिसका नाम अमीन था। माँ बाप दोनों बचपन में ही दुनिया से रुखसत हो चुके थे और अमीन अपनी नानी के साए में पल रहा था। नानी बहुत बूढ़ी थी, हाथ कांपते रहते, आंखों की रोशनी भी कमजोर हो चुकी थी, मगर दिल बहुत जिंदा और जुबान पर हमेशा शुक्र के कलिमात रहते। अमीन सुबह उठकर नानी के पैर दबाता, फिर मस्जिद के सहन में जाकर छोटी मोटी खिदमत करता, कभी सफ बिछाता, कभी पानी के मश्क भर लाता। लोग उसे देखकर कहते, ये लड़का नसीब वाला है, यतीम है मगर अदब और सब्र से भरा हुआ है। लेकिन हर कोई यह नहीं जानता था कि अमीन के दिल में कितनी खामोश उदासी रहती है। जब वह दूसरे बच्चों को अपने बाप के साथ बाजार जाते देखता या माँ के हाथ का खाना खाते देखता तो उसका दिल भर आता, मगर वह कभी शिकवा नहीं करता। बस चुपचाप आसमान की तरफ देखता और धीमी सी आवाज में कहता, या रब, तू ही मेरा वली है। एक दिन बस्ती में कहत जैसा हाल हो गया। अनाज महंगा हो गया, काम कम मिलता था, नानी की दवा भी मुश्किल से आती। अमीन दिन भर काम ढूंढता फिरता, कभी किसी दुकान पर झाड़ू लगा देता, कभी किसी के घर का बोझ उठा देता, मगर जो मिलता वह नाकाफी होता। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और हवा में थकान थी, अमीन मस्जिद के पिछले हिस्से में बैठा था। उसके हाथ में पुराना सा थैला था जिसमें कुछ सूखी रोटियां पड़ी थीं। उसने एक रोटी नानी के लिए संभाल कर रखी थी और दूसरी खुद खाने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर एक मुसाफिर पर पड़ी। कपड़े गुबार आलूद, चेहरा थका हुआ और आंखों में भूख की चमक साफ नजर आ रही थी। मुसाफिर धीरे से बोला, बेटा, अगर कुछ खाने को हो तो दे दो, 3 दिन से पेट खाली है। अमीन के हाथ रुक गए। रोटी को देखा, फिर मुसाफिर के चेहरे को। दिल के अंदर एक जंग सी छिड़ गई। नानी का ख्याल आया, दवा का ख्याल आया, लेकिन फिर उसे नानी की बात याद आई जो अक्सर कहती थी, अमीन, रिस्क बांटने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। अमीन ने बिना कुछ कहे वह रोटी मुसाफिर की तरफ बढ़ा दी। मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोटी लेकर कहा, अल्लाह तुझे अजर दे बेटा, और चुपचाप चला गया। अमीन वहीं बैठा रह गया, पेट खाली मगर दिल अजीब से सुकून से भरा हुआ। रात को घर आया तो नानी ने पूछा, बेटा, आज कुछ खाया? अमीन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नानी, आज रोजी किसी और के हिस्से चली गई। नानी ने कुछ नहीं कहा, बस अमीन के सर पर हाथ रखकर दुआ दी। उस रात अमीन भूख के बावजूद गहरी नींद सो गया, जैसे किसी ने उसके दिल पर मरहम रख दिया हो। अगले दिन सुबह कुछ अजीब हुआ। बस्ती के बाहर से एक काफिला आया। लोग हैरान थे। काफिला शहर के अमीर ताजिर का था जो सफर के दौरान यहीं रुक गया। उस ताजिर ने ऐलान करवाया कि जो भी काम करना चाहे उसे ईमानदारी का मुआवजा मिलेगा। अमीन भी वहां पहुंच गया। उसकी सीधी बात और साफ नियत ने ताजिर को मुतस्सिर कर दिया। ताजिर ने उसे अपने सामान की देखभाल पर लगा दिया। सिर्फ एक दिन में अमीन को इतना मिल गया कि घर का अनाज और नानी की दवा दोनों आ गई। अमीन नानी के पास दौड़ता हुआ आया और बोला, नानी, आज अल्लाह ने करम कर दिया। नानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बेटा, यह सब सब्र और नेक नियत का फल है। अमीन चुपचाप बैठा नानी के पास ये सोचता रहा कि कल जो रोटी उसने दी थी शायद वही आज रहमत बनकर लौट आई। उस रात जब वह मस्जिद के सहन से गुजरा तो उसे वही मुसाफिर दूर से नजर आया। मुसाफिर ने अमीन को देखा, हाथ उठाकर दुआ दी और भीड़ में गुम हो गया। अमीन के दिल में एक अजीब सा एहसास जाग उठा, जैसे यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई बल्कि अभी शुरू हुई है। और उसने आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहा, या रब, मुझे हमेशा सीधे रास्ते पर रख। और इसी खामोश दुआ के साथ अमीन के सफर का पहला मोड़ यहीं पर आकर ठहर गया। लेकिन आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी और इम्तिहान उसका इंतजार कर रहे थे। कल की रात अमीन के लिए सिर्फ भूख और थकान की नहीं थी बल्कि एक नए एहसास की इब्तिदा थी। वह एहसास जो किसी यतीम के दिल में धीरे धीरे ईमान और यकीन की शक्ल इख्तियार करता है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो मस्जिद से अजहान की आवाज आ रही थी। नानी जाग चुकी थीं और चूल्हे के पास बैठी हल्की सी रोटी सेक रही थी। अमीन उठकर बैठा और बोला, नानी, आज मैं फिर काम पर जाऊंगा। नानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, काम जरूर करना मगर अपनी रूह को भूखा मत होने देना।
अमीन ने नानी की बात को समझने की कोशिश की, मगर उस वक्त उसके जहन में सिर्फ इतना था कि काम से रोजी आती है। वह जल्दी से मस्जिद गया, वहां सब बांधने में मदद की, फिर ताजिर के काफिले के पास पहुंचा। ताजिर ने अमीन को देखकर कहा, लड़के, आज हम शहर के अंदर जाएंगे, रास्ते में बहुत इम्तिहान होंगे। अमीन ने अदब से सर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं। काफिला जब शहर के बीच से गुजरा तो अमीन ने दुनिया का एक नया रंग देखा। बड़ी बड़ी दुकानें, बोलियों की आवाजें, लोगों के चेहरों पर लालच और हसरत दोनों साफ नजर आ रहे थे। ताजिर ने अमीन को एक कपड़े की दुकान पर छोड़ दिया और कहा, यहां बैठकर हिसाब संभालना, किसी से झूठ न कहना। अमीन ने पहली बार इतनी जिम्मेदारी महसूस की। दुकान पर आते जाते लोग, कोई कपड़ा देखता, कोई भाव करता, और अमीन हर बात सच के साथ करता। दिन के बीच एक आदमी आया जिसके लिबास से ही छलकता था कि वह चालाक और तेज दिमाग है। उसने अमीन से कहा, बेटा, अगर तू हिसाब में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दे तो तुझे भी कुछ मिल सकता है। अमीन का दिल जोर से धड़का। उसे नानी की शक्ल याद आई, मस्जिद का सहन याद आया, और वह मुसाफिर याद आया जिसने रोटी ली थी। अमीन ने धीमी मगर पक्की आवाज में कहा, मैं यह नहीं कर सकता। आदमी ने हंसकर कहा, यतीम हो, जिंदगी मुश्किल है, यह मौका फिर नहीं मिलेगा। अमीन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मेरी रोजी मेरे रब के हाथ में है। आदमी गुस्से में चला गया। अमीन के हाथ कांप रहे थे, मगर दिल अजीब से इत्मीनान में था। शाम को जब ताजिर वापस आया और हिसाब देखा तो हैरान रह गया। बोला, आज कल के दौर में ऐसी ईमानदारी कम होती जा रही है। फिर उसने अमीन को पहले से ज्यादा अज्र दिया। अमीन घर लौटते वक्त बाजार से दवा और थोड़ा सा अनाज ले आया। रास्ते में उसने देखा कि वही आदमी जो दिन में आया था, एक और दुकान पर किसी और को धोखा देने की कोशिश कर रहा था, और लोग उस पर चीख रहे थे। अमीन ने चुपचाप सर झुका लिया। घर आकर नानी को सारी बात बताई। नानी ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, सच का बोझ भारी होता है, मगर अंजाम मीठा होता है। रात को अमीन को नींद कम आई। उसके जहन में शहर के मंजर घूम रहे थे, अमीर और गरीब का फर्क, सच और झूठ की लकीर, और अपनी यतीमी का बोझ। अगले दिन ताजिर ने ऐलान किया कि काफिला आगे के शहर को रवाना होगा, और जो साथ चलना चाहे चल सकता है। अमीन के लिए यह फैसला आसान नहीं था। नानी को अकेला छोड़ना मुश्किल था। उस रात नानी ने खुद अमीन से कहा, बेटा, इल्म और तजुर्बा भी रोजी की तरह होता है, जितना सफर करेगा उतना बढ़ेगा। अमीन की आंखों से आंसू बह निकले, मगर उसने नानी के हाथ चूम कर कहा, मैं जल्द वापस आऊंगा। सफर के दौरान काफिला रेगिस्तान से गुजरा। धूप तेज थी, पानी कम था, और लोगों के सब्र का इम्तिहान हो रहा था। एक दिन काफिले का एक ऊंट गिर पड़ा। लोग घबरा गए। ताजिर परेशान था। अमीन आगे बढ़ा और बोला, अगर इजाजत हो तो मैं कोशिश करूं। उसने ऊंट को पानी पिलाया, उसकी गर्दन को सहारा दिया। धीरे धीरे ऊंट उठ खड़ा हुआ। ताजिर ने हैरत से अमीन को देखा और कहा, तू सिर्फ ईमानदार ही नहीं, रहमदिल भी है। रात को काफिला जब ठहरा तो अमीन ने देखा कि कुछ गरीब मुसाफिर काफिले के बाहर बैठे हुए हैं। उनके पास पानी नहीं था। अमीन ने अपना हिस्सा उनको दे दिया। किसी ने कहा, खुद क्या पिएगा? अमीन ने बस इतना कहा, जो रब चाहेगा। उस रात आसमान पर सितारे बहुत करीब लग रहे थे। अमीन ने दिल ही दिल में महसूस किया कि हर इम्तिहान उसे कुछ सिखा रहा है, सब्र, ईमानदारी, रहम और यकीन। और उसे यह भी एहसास होने लगा कि यतीमी सिर्फ कमी नहीं होती, बल्कि एक जिम्मेदारी भी होती है कि बंदा दुनिया से कुछ शिकवा न करे, बल्कि अपने किरदार से जवाब दे। सफर के आखिरी पहर में जब दूर से शहर के बुर्ज नजर आए तो अमीन ने गहरी सांस ली। उसके दिल में खौफ भी था और उम्मीद भी, क्योंकि उसे मालूम था कि आने वाले दिन उसके लिए सिर्फ आसानियां नहीं, बल्कि और कठिन इम्तिहान भी लाने वाले हैं। और यहीं पर अमीन का यह सफर एक नए मोड़ पर खड़ा था, जहां से उसकी जिंदगी सिर्फ खुद तक महदूद नहीं रहने वाली थी, बल्कि दूसरों के लिए मिसाल बनने वाली थी। पिछले सफर के आखिरी मोड़ पर खड़ा अमीन जब नए शहर के करीब पहुंचा था तो उसके दिल में उम्मीद और खौफ दोनों साथ साथ चल रहे थे। शहर के दरवाजे बुलंद थे और अंदर से लोगों की आवाजें, घोड़ों की टाप और बाजार की हलचल साफ महसूस हो रही थी। काफिला अंदर दाखिल हुआ तो ताजिर ने अमीन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, यहाँ हर चेहरा मुस्कुराता नहीं होता।
हर मुसीबत तलवार की तरह सीधी भी नहीं होती। अमीन ने सर झुकाकर यह बात दिल में बिठा ली। शहर के बीच एक बड़ा सा सराय था जहां काफिला ठहरा। रात को जब सब सो गए तो अमीन ने देखा कि सराय के कोने में कुछ लोग आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे हैं। उनकी बातों से छलक रहा था कि उनके दिल में लालच और बदनीयती का साया है। अमीन ने उनसे दूर रहना ही बेहतर समझा। अगले दिन ताजिर ने शहर के काजी के यहाँ जाकर माल का मामला तय करना था। अमीन को सामान के साथ सराय में रहने को कहा गया। यहीं से इम्तिहान की इब्तिदा हुई। दोपहर के वक्त एक जवान आदमी अमीन के पास आया। लिबास सादा मगर अंदाज तेज। उसने कहा, तुम काफिले के मुहाफिज लगते हो। अगर रात को यह थैला थोड़ा इधर उधर हो जाए तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अमीन ने हैरानी से पूछा, तुम क्या कह रहे हो? जवान ने धीरे से कहा, शहर के काजी तक माल पहुंचने से पहले ही उसका हिस्सा बदल जाए। अमीन का दिल जोर से धड़क उठा। उसे वह पहला दिन याद आया जब दुकान पर झूठ का मौका मिला था और उसने इनकार किया था। उसने सख्ती से कहा, मैं अमानत में खयानत नहीं कर सकता। जवान ने हंसी उड़ाई और बोला, यतीम हो, सहारा कमजोर है, इल्जाम तुम पर आया तो कौन बचाएगा? ये लफ्ज अमीन के दिल में तीर की तरह लगे, मगर उसने फिर भी कहा, मेरा सहारा मेरा रब है। जवान गुस्से में चला गया, मगर उसके जाते ही अमीन के दिल में अंदेशा पैदा हो गया। रात का अंधेरा गहरा होता गया और उसी अंधेरे में वह बात हुई जिसका खौफ था। सुबह उठते ही सराय में हंगामा मच गया। ताजिर का एक कीमती थैला गायब था। लोग चीख रहे थे, मुहाफिज इधर उधर भाग रहे थे और उंगली सीधी अमीन पर उठने लगी क्योंकि सारी रात सामान उसके पास था। ताजिर जब वापस आया और उसने यह सुना तो उसके चेहरे पर सख्ती आ गई। अमीन ने खामोशी से कहा, मैंने कोई खयानत नहीं की, मगर यहां सच की आवाज कमजोर थी और शुभे का शोर बहुत बुलंद। अमीन को काजी के सामने ले जाया गया। काजी ने गहरी नजर से अमीन को देखा और पूछा, बेटा सच सच बताओ। अमीन ने सिर्फ इतना कहा, जो मेरा रब जानता है वही सच है। गवाह कोई नहीं था, सबूत कोई नहीं था, बस एक यतीम लड़का और गुमशुदा थैला। काजी ने फैसला दिया कि जब तक तहकीकात मुकम्मल ना हो, अमीन को शहर के एक कमरे में रोका जाए। वह कैद थी, मगर जंजीर के बगैर अमीन रात भर उस कमरे में बैठा रहा। उसकी आंखों के सामने नानी का चेहरा घूमता रहा। मस्जिद का सहन, मुसाफिर की दुआ और ताजिर की नजर जो अब शुभे से भरी हुई थी। उस रात अमीन ने पहली बार अपनी यतीमी को बोझ के तौर पर महसूस किया। उसने आंसुओं के साथ कहा, या रब, अगर यह इम्तिहान है तो मुझे सब्र दे। सुबह के वक्त अचानक सराय के बाहर से शोर उठा। वही जवान जो पहले आया था पकड़ा गया था। उसके पास से वही थैला बरामद हुआ। लोगों पर जैसे सन्नाटा छा गया। काजी ने अमीन को बुलाया। उसकी आंखों में पहली बार नरमी थी। उसने कहा, बेटा, तेरा सब्र तेरी गवाही बन गया। ताजिर शर्मिंदा सा खड़ा था। उसने अमीन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे तुझ पर शक करने का अफसोस है। अमीन ने कोई शिकवा नहीं किया, बस इतना कहा, सच को देर लगती है मगर वह आता जरूर है। इस वाकये के बाद शहर में अमीन का जिक्र होने लगा। लोग कहते, ये वह लड़का है जिस पर इल्जाम लगा और उसने फिर भी बद्दुआ नहीं दी। कुछ दिन बाद काजी ने अमीन को अपने पास बुलाया और कहा, शहर के बच्चों को अदब और ईमान सिखाने के लिए कोई चाहिए, क्या तुम ये जिम्मेदारी लोगे? अमीन हैरान रह गया। उसने कहा, मैं खुद सीखने के सफर में हूं। काजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो सब्र से गुजरता है वही सिखाने के लायक होता है। अमीन ने इस बात को कबूल किया। दिन में वह बच्चों को लिखना पढ़ना और अदब सिखाता, रात को खुद दुआ और सोच में गुजारता, मगर उसके दिल के किसी कोने में नानी की याद हमेशा जिंदा रहती। उसने काजी से इजाजत मांगी कि वह कभी कभी बस्ती जाकर नानी से मिल आए। काजी ने कहा, जो अपनी जड़ से जुदा हो जाए वह दरख्त सूख जाता है। जब अमीन बस्ती लौटा तो नानी ने उसे सीने से लगा लिया। कहा, बेटा, तेरे चेहरे पर इम्तिहान की रोशनी है। अमीन ने नानी के हाथ चूमकर कहा, यह सब आपकी दुआ का असर है। मगर शहर में उसकी नई पहचान के साथ नए हसद भी पैदा हो गए थे। कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि एक यतीम लड़का इज्जत और एतबार पा रहा है, और वही लोग आने वाले दिनों में अमीन के लिए और ज्यादा गहरा गड्ढा खोदने वाले थे, जिसका अंदाजा उस वक्त अमीन को बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वह यह समझ रहा था कि सबसे बड़ा इम्तिहान गुजर चुका है।
जबकि असल इम्तिहान तो अभी बाकी था और उसकी जिंदगी का अगला वर्क लिखने के लिए तैयार खड़ा था। पिछले दिनों में जो इज्जत और एतबार अमीन को शहर में मिला था, वही धीरे धीरे उसके लिए इम्तिहान की नई शक्लें पैदा करने लगा था, क्योंकि जहां रोशनी होती है वहां साए भी लंबे हो जाते हैं। अमीन रोजाना काजी के मदरसे में बच्चों को अदब, सच्चाई और सब्र की बातें सिखाता। उसकी बात में सुकून होता, आवाज में नरमी और अल्फाज में ऐसा असर कि बच्चे भी चुपचाप सुनते। मगर मदरसे के कुछ पुराने खादिम और शहर के चंद बाअसर लोग इस बात से जलने लगे थे कि एक यतीम लड़का इतनी जल्दी लोगों के दिलों में जगह बना रहा है। उन्हीं लोगों में एक था हमीद, जो खुद भी खगाजी के करीब रह चुका था, मगर अपनी सख्ती और बदजुबानी की वजह से दूर कर दिया गया था। हमीद के दिल में अमीन के लिए हसद आग की तरह भड़क रहा था। वह अक्सर लोगों के कानों में धीरे धीरे झर घोलता, कहता, यह लड़का सीधा नहीं लगता, इतनी खामोशी के पीछे कोई चाल जरूर होती है। अमीन इन बातों से बेखबर अपनी राह पर लगा रहा। एक दिन मदरसे के कुछ बच्चे रोते हुए अमीन के पास आए और बोले, उस्ताद, लोग कहते हैं आपने काजी का एतबार हासिल करने के लिए झूठ बोला था। अमीन के लिए ये लफ्ज तलवार से कम नहीं थे। उसने बच्चों के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, सच चीखने से नहीं, सब्र से जिंदा रहता है। मगर दिल के अंदर उसे पहली बार महसूस हुआ कि शहर का माहौल बदल रहा है। चंद दिन बाद काजी ने अमीन को बुलाया। उनकी आवाज में वह पहली सी नरमी कम थी। उन्होंने कहा, अमीन, कुछ लोग तुम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि तुम लोगों को अपनी तरफ माइल कर रहे हो। अमीन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं सिर्फ वही कहता हूं जो सीखा है। काजी ने कहा, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, मगर शहर के दबाव को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये लफ्ज अमीन के लिए नए इम्तिहान का इशारा थे। उस रात अमीन मस्जिद के सहन में देर तक बैठा रहा। आसमान पर बादल छाए हुए थे, हवा में अजीब सी उदासी थी। उसने दिल ही दिल में दुआ की, या रब, अगर मेरी खामोशी फितना बन रही है तो मुझे बोलने का सलीका दे। अगले दिन शहर में एक और बड़ा वाकया हो गया। मदरसे के खजाने से कुछ रकम गायब हो गई और इस मर्तबा इल्जाम सिर्फ इशारा नहीं बल्कि सीधा अमीन पर लगा। हमीद ने लोगों के बीच खड़े होकर कहा, सारी जिम्मेदारी इसी पर थी। बाजार में शोर मच गया, लोगों की जुबान तीखी हो गई। अमीन को फिर काजी के सामने बुलाया गया। इस मर्तबा भी सबूत कम और शुबहा ज्यादा था। अमीन ने वही कहा जो हमेशा कहता था, मैंने अमानत में खयानत नहीं की। मगर शहर के कुछ बुजुर्गों ने कहा, हर बार ये लड़का बच जाता है, कहीं ना कहीं आग जरूर है। कहाजी के लिए फैसला और मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा कि जब तक सच वाजह न हो, अमीन को मदरसे से दूर रहना होगा। यह बात अमीन के लिए कैद से कम नहीं थी। उस दिन जब वह मदरसे से निकलकर तन्हा गलियों में चला तो लोगों की नजर में पहले वाली इज्जत नहीं बल्कि शुभा था। किसी ने रास्ता बदला, किसी ने धीमी सी बात की। अमीन सीधा अपनी बस्ती गया। नानी को देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। नानी ने उसे सीने से लगाकर कहा, बेटा, जब सच पर बोझ आता है तो अल्लाह अपने बंदे को और बुलंद करता है। मगर नानी भी बहुत कमजोर हो चुकी थी। उनकी सांस फूलने लगी थी। दवा महंगी और मिलना मुश्किल। अमीन रात को उनके पास बैठकर उनका हाथ पकड़ के बातें करता। नानी, अगर मैं ना रहा तो? नानी ने सख्ती से कहा, ऐसी बात ना कर, तू सिर्फ अपना इम्तिहान देख। कुछ ही दिन बाद शहर के काजी के घर में भी हलचल मच गई। उनका बेटा बीमार पड़ गया। शहर के हकीम जवाब दे गए। लोग परेशान थे। अमीन को जब यह खबर मिली तो वह बिना सोचे काजी के घर पहुंच गया। हमीद ने उसे देखकर कहा, तुम यहां किस लिए आए हो? अमीन ने कहा, बीमार की खिदमत के लिए। काजी ने कमजोर आवाज में इजाजत दी। अमीन ने रात भर बच्चे के पास बैठकर पानी पिलाया, दुआ पढ़ता रहा, अपने हाथ से जड़ी बूटी का लेप लगाता। सुबह के वक्त बच्चे की हालत संभल गई। काजी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अमीन से कहा, मैंने तुम पर शक किया और तुमने बदले में खिदमत की। मगर हमीद के दिल में यह और ज्यादा नफरत भर गया। उसने शहर के चंद लोगों के साथ मिलकर एक नया फितना तय किया, जिसका निशाना सिर्फ अमीन नहीं बल्कि उसकी नानी भी थी। एक शाम जब अमीन पानी लेने गया हुआ था, बस्ती में यह अफवाह फैला दी गई कि नानी किसी पुराने जुर्म में मुलव्विस रही हैं। जब अमीन वापस आया तो उसने देखा कि लोग उसके घर के बाहर जमा हैं। नानी घबराई हुई अंदर बैठी हैं। अमीन ने लोगों के सामने खड़े होकर कहा, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे सजा दो, मेरी नानी को बख्श दो।
उस लम्हे शहर का माहौल जैसे थम गया। कहाजी भी वहां पहुंचे। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, बेगुनाह पर इल्जाम लगाना जुल्म है। तहकीकात हुई और अफवाह झूठ साबित हुई। हमीद की चाल धीरे धीरे खुलने लगी, मगर इस सारी उथल पुथल ने अमीन और नानी दोनों को अंदर से थका दिया। नानी की तबीयत और बिगड़ गई। एक रात जब आसमान पर चांद भी धुंधला लग रहा था, नानी ने अमीन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा शायद मेरा सफर यहीं तक है। अमीन का दिल कांप गया। उसने कहा, नानी मुझे अकेला न छोड़ो। नानी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तू अकेला नहीं, तेरा रब तेरे साथ है। और उस रात अमीन ने महसूस किया कि जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अब उसके बिल्कुल करीब आ चुका है। एक ऐसा इम्तिहान जो सिर्फ सब्र का नहीं बल्कि यकीन का भी होगा। और इसी खामोश बोझिल फिजा में अमीन की कहानी एक और गहरे मोड़ पर आकर ठहर गई, जहां से आगे का रास्ता पहले से ज्यादा अंधेरा और पहले से ज्यादा रोशन दोनों होने वाला था। पिछली रात की बोझिल खामोशी अभी अमीन के दिल से उतरी भी न थी कि सुबह की हल्की रोशनी ने उसके चेहरे पर नानी की जुदाई का सच लिख दिया। वह रात जिसमें नानी ने उसका हाथ पकड़कर आखिरी मर्तबा दुआ दी थी, अमीन के लिए सिर्फ गम की नहीं बल्कि जिम्मेदारी की रात भी थी। सुबह जब बस्ती के लोग जमा हुए तो फजा में सिसकियों और धीमी आवाजों का बोझ था। नानी को मिट्टी के हवाले किया गया। अमीन खामोश खड़ा रहा, न चीख न शिकवा, बस आंखों में वह नमी जो अंदर तक उतर जाती है। काजी खुद आए। उन्होंने अमीन के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा आज से यह शहर तुम्हारा जिम्मा भी है। अमीन ने सिर्फ इतना कहा, मैं जो हूं उस रब के भरोसे हूं। नानी के बाद घर खाली लगने लगा। दीवारों पर उनकी बातों की गूंज थी। चूल्हा ठंडा और चारपाई सूनी। अमीन रात को उठ उठ कर नानी का हाथ ढूंढता और फिर याद आता कि अब उसका सहारा सिर्फ दुआ है। कुछ दिन यूं ही गुजरे। शहर के लोगों का रवैया भी दो रुखों में बंट गया। कुछ लोग करीब आए, कुछ दूर हो गए। हमीद और उसके साथी खामोश हो गए थे, मगर उनकी खामोशी साजिश से खाली नहीं थी। एक दिन शहर के बाहर के इलाके से खबर आई कि कुछ जवान लड़के गुमराह होकर बदअमनी पैदा कर रहे हैं। काजी परेशान हुए। शहर के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। अमीन भी वहां मौजूद था। किसी ने कहा, इन लड़कों को समझाना होगा। किसी ने कहा, सख्ती करनी होगी। अमीन ने धीरे से कहा, जिनके पास रहनुमा ना हो उन्हें सख्ती से नहीं रहमत से संभाला जाता है। मजलिस में खामोशी छा गई। काजी ने अमीन की तरफ देखा और कहा, क्या तुम यह जिम्मा उठा सकते हो? अमीन के दिल में नानी की बात गूंज उठी। इल्म और सब्र भी रोजी की तरह होता है। उसने सर झुकाकर कहा, अगर नीयत साफ हो तो कोशिश जरूर होती है। अगले दिन अमीन शहर के बाहर उन लड़कों के पास गया। उनके साथ बैठा, उनकी बातें सुनी। कोई बाप के जुल्म से भागा था, कोई भूख से, कोई गलत सोहबत का शिकार था। अमीन ने उन्हें अपनी यतीमी का किस्सा सुनाया, नानी की बात बताई और कहा, रास्ता भटक जाए तो लौटना भी इबादत होता है। धीरे धीरे उन लड़कों के दिल पिघलने लगे, मगर हमीद ने यह देखा तो उसे यह भी नागवार गुजरा। उसने काजी के कान भरे कि अमीन शहर के बाहर अपनी जमात बना रहा है। फिर से शुबहा उठने लगा। काजी ने अमीन को बुलाया। इस मर्तबा उनकी आंखों में दर्द ज्यादा था, सख्ती कम। उन्होंने कहा, शहर की जुबान तेज है बेटा। अमीन ने जवाब दिया, सच को हर दौर में इम्तिहान से गुजरना होता है। इसी बीच उन लड़कों में से एक जवान बीमार पड़ गया। कोई उसके करीब नहीं आया। अमीन ने उसकी खिदमत की, रात भर जागता रहा, दुआ करता रहा। सुबह उस जवान की हालत बेहतर हुई। उसने अमीन के कदम पकड़कर कहा, आज मुझे मां की याद आ गई। यह मंजर देखकर कुछ लोगों के दिल बदले। शहर में बात फैल गई कि अमीन सिर्फ बोलता नहीं, निभाता भी है। हमीद के लिए जमीन तंग होने लगी, मगर अमीन के लिए यह सब आसान न था। रात को तन्हाई फिर घेर लेती। नानी की कमी और भी ज्यादा महसूस होती। वह मस्जिद के सहन में बैठकर आसमान देखता और कहता, या रब मुझे टूटने से बचा ले। और इसी दुआ के साथ अमीन एक नए दौर में कदम रख चुका था, जहां वह सिर्फ इम्तिहान देने वाला नहीं बल्कि दूसरों के लिए सहारा बनने वाला था। लेकिन इस राह पर उसे अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपनी खामोशी भी कुर्बान करनी पड़ने वाली थी, जिसका अंदाजा उसे अभी नहीं था। पिछली रात मस्जिद के सहन में की गई वह तन्हा दुआ अभी अमीन के दिल में गूंज ही रही थी कि शहर की सुबह अपनी पूरी हलचल के साथ जाग उठी।
लेकिन इस मर्तबा अमीन को महसूस हो रहा था कि वह सिर्फ एक यतीम या एक खामोश खिदमत गुजार नहीं रहा, बल्कि लोगों की नजर उस पर टिक चुकी है। हर कदम पर उसे देखा जा रहा है, हर लफ्ज को तोला जा रहा है। सुबह के वक्त जब वह मदरसे की तरफ चला तो रास्ते में कुछ लोग रुककर उसे सलाम कर रहे थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो बात करते करते चुप हो जाते। अमीन इस रवैये को समझ रहा था, मगर जवाब में सिर्फ मुस्कुराहट रखता। मदरसे पहुंचा तो देखा कि बच्चे पहले से ज्यादा खामोश हैं, जैसे उन्हें भी अंदेशा हो कि आज क्या होगा। अमीन ने उन्हें पढ़ाना शुरू किया, मगर उसका दिल कहीं और लगा हुआ था। उसे बार बार नानी के अल्फाज याद आ रहे थे कि जब अल्लाह किसी बंदे से काम लेना चाहता है तो उसकी जिंदगी से सहारे धीरे धीरे हटा देता है। दोपहर के करीब काजी का पैगाम आया कि शहर की बड़ी मजलिस होने वाली है, जहां अमीन को भी बुलाया गया है। अमीन ने गहरी सांस ली। उसे मालूम था कि यह मजलिस आम नहीं होगी। जब वह मजलिस के लिए पहुंचा तो शहर के बुजुर्ग, ताजिर, खादिम और कुछ सरकश मिजाज लोग भी मौजूद थे। हमीद भी एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखों में वही पुरानी जलन जिंदा थी। काजी ने मजलिस शुरू की और कहा, शहर के कुछ अफराद का कहना है कि अमीन अपनी रहनुमाई से नई सोच फैला रहा है। ये जुमला सुनते ही मजलिस में सरसराहट फैल गई। अमीन चुप खड़ा रहा। काजी ने उससे पूछा, बेटा तुम क्या कहना चाहते हो? अमीन ने पहली बार महसूस किया कि अब सिर्फ खामोशी का वक्त खत्म हो चुका है। उसने धीरे मगर वाजे आवाज में कहा, मैं सिर्फ यह कहता हूं कि जिसे कोई संभालने वाला ना मिले उसे धक्का देने के बजाय हाथ देना चाहिए। कुछ लोगों ने सर हिलाया, कुछ ने मुंह फेर लिया। हमीद फौरन बोला, ये अल्फाज शहर को कमजोर बना देते हैं। अमीन ने उसकी तरफ देखा और कहा, जुल्म से मजबूती नहीं आती। मजलिस में पहली बार खामोशी गहरी हो गई। काजी ने मजलिस खत्म कर दी, मगर फैसला टाल दिया। अमीन समझ गया कि यह सिर्फ इब्तिदा है। उस दिन के बाद शहर में दो सोच साफ नजर आने लगी। एक वह जो अमीन के साथ थी और एक वह जो उससे खौफ महसूस करती थी। रात को अमीन अपने घर में अकेला बैठा रहा। चिराग की लौ हिल रही थी और दीवारों पर साए नाच रहे थे। उसने नानी की पुरानी चादर को हाथ लगाया और आंखें बंद करके कहा, अगर आज आप होती तो क्या मशवरा देती? जवाब खामोशी था, मगर उस खामोशी में भी हौसला था। अगले दिन शहर के बाहर के लड़के फिर अमीन के पास आए। उन्होंने बताया कि उन पर सख्ती बढ़ा दी गई है, उनके खाने पीने पर पाबंदी लगाई जा रही है। अमीन ने यह सुनकर काजी के पास जाने का फैसला किया। रास्ते में लोगों ने उसे रोका और कहा, बेटा अपने आप को मुश्किल में मत डालो। अमीन ने जवाब दिया, अगर सच मुश्किल बन जाए तो फिर झूठ आसान हो जाता है। काजी के पास पहुंचा तो उनके चेहरे पर थकान थी। अमीन ने सारी बात रखी। काजी ने कहा, शहर की सियासत बहुत सख्त है। अमीन ने कहा, सख्ती से दिल नहीं जीते जाते। उस रात शहर में अफवाह फैल गई कि अमीन को शहर से निकाला जा सकता है। यह बात सुनकर उन लड़कों और कुछ गरीब लोगों में बेचैनी फैल गई। लोग छुप छुप कर अमीन के घर आने लगे। कोई रोटी दे जाता, कोई दुआ, कोई बस खामोशी से बैठ जाता। अमीन ने महसूस किया कि वह अब अकेला नहीं रहा, लेकिन इसके साथ खौफ भी था कि कहीं यह सब किसी बड़े तूफान का पैगाम ना हो। और वह तूफान ज्यादा देर में नहीं आया। एक सुबह शहर के दरवाजे पर झगड़ा हो गया। कुछ जवान और शहर के मुहाफिज आमने सामने आ गए। बात बढ़ने लगी। हमीद ने मौका देखकर काजी के कान भरे कि यह सब अमीन की वजह से है। अमीन जब वहां पहुंचा तो हालात बिगड़ चुके थे। उसने बीच में खड़े होकर कहा, खून से मसला हल नहीं होता। किसी ने गुस्से में कहा, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? अमीन ने जवाब दिया, जो चुप रहे जब जुल्म हो वह भी हिस्सा होता है। इस जुमले ने जैसे आग को रोक दिया। लोग रुक गए, कुछ ने अपने हाथ नीचे कर लिए। काजी भी वहां आ गए। उन्होंने सख्ती से कहा, बस, और इस तरह खून खराबी से बच गया। मगर हमीद के लिए यह सब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। उसने फैसला कर लिया कि अब अमीन को खामोश करना ही होगा, चाहे किसी भी तरीके से। उसी रात अमीन के घर के बाहर कुछ साए घूमते रहे। दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। अमीन जाग रहा था। उसने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, बस अंधेरा और ठंडी हवा। उसने महसूस किया कि खतरा करीब है, मगर उसके दिल में खौफ के साथ एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे जो होना है वह होकर रहेगा। सुबह के वक्त काजी का पैगाम आया कि अमीन को शहर के बाहर एक फैसला सुनाया जाएगा। अमीन समझ गया कि यह लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे नाजुक लम्हा है। वह मस्जिद गया,
दो नफल पढ़े और कहा, या रब, अगर मेरी बात में सच है तो मुझे कायम रख, और अगर गलती है तो मुझे झुकना सिखा। जब वह शहर के बाहर पहुंचा तो लोग पहले से जमा थे। कुछ की आंखों में उम्मीद थी, कुछ की आंखों में गुस्सा। काजी ने फैसला सुनाने के लिए हाथ उठाया। हमीद का चेहरा तन गया और अमीन ने महसूस किया कि आज सिर्फ उसका नहीं, बल्कि पूरे शहर का इम्तिहान है। क्योंकि आज फैसला सिर्फ एक शख्स के बारे में नहीं, बल्कि इस बात पर होने वाला था कि यह शहर जुल्म के साथ खड़ा रहेगा या सच के साथ। और इसी लम्हे पर अमीन की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई जहां से वापस सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो सर उठाकर खड़े रहना या फिर सब कुछ छोड़कर अंधेरे में खो जाना। शहर के बाहर जो मजमा जमा था उसमें हर चेहरा अपनी अपनी कहानी लिए खड़ा था। कोई अमीन के हक में खामोश दुआ कर रहा था और कोई उसके गिरने का इंतजार। काजी का हाथ हवा में उठा हुआ था और उस लम्हे हवा तक जैसे सांस रोककर खड़ी थी। अमीन सीधा खड़ा था, न आंख झुकी हुई न गर्दन तनी हुई, बस एक सुकून जो सिर्फ उस शख्स के चेहरे पर होता है जिसने अपनी बात अपने रब के हवाले कर दी हो। काजी ने फैसला सुनाना शुरू ही किया था कि अचानक मजमे के पिछले हिस्से में शोर उठा। कुछ मुहाफिज एक शख्स को घसीटते हुए ला रहे थे, कपड़े बिखरे हुए, चेहरा जर्द और आंखों में खौफ। जब वह करीब आया तो लोग पहचान गए, यह हमीद था। मजमे में सरसराहट फैल गई। काजी ने सख्ती से पूछा, यह क्या मामला है? मुहाफिजों ने कहा, इसे रात शहर के खजाने के करीब पकड़ा गया है। इसके पास से वही मोहर लगी पर्चियां बरामद हुई हैं जो पहले गुम हुई रकम से मिलती हैं। हमीद जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा, कभी अमीन पर इल्जाम, कभी काजी पर, कभी हालात पर, मगर उसकी बात में अब वह पुरानी धार नहीं थी। काजी ने उसे चुप कराया और पूछा, क्या तुमने अमीन पर झूठा इल्जाम लगाया? हमीद ने पहले इनकार किया, फिर जब गवाह सामने आए तो उसकी जुबान लड़खड़ा गई। आखिरकार उसके मुंह से निकल ही गया, मैंने हसद में आकर यह सब किया। यह सुनते ही मजमे से जैसे बोझ उतर गया। कुछ आंखों में शर्म थी, कुछ में हैरानी। काजी ने अमीन की ओर देखा और कहा, बेटा, आज तुम्हारी सच्चाई पूरे शहर पर वाजे हो गई। अमीन ने धीरे से कहा, सच हमेशा वाजे होता है, बस वक्त लेता है। काजी ने हमीद के लिए सज्जा का ऐलान किया, मगर अमीन आगे बढ़ा और बोला, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करूं। मजमा फिर खामोश हो गया। अमीन ने कहा, इसने जो किया गलत था, मगर अगर इसे सुधरने का मौका मिले तो शायद यह भी किसी का सहारा बन सके। लोग हैरान रह गए। हमीद ने भी सर झुका लिया। काजी ने गहरी सांस लेकर कहा, यह रहम सिर्फ मजबूत दिल ही दिखा सकता है। फैसला हुआ कि हमीद को शहर से दूर एक बस्ती में खिदमत पर भेजा जाएगा, जहां वह मेहनत से अपनी गलतियों का बोझ हल्का करेगा। मजमा धीरे धीरे छौंटने लगा, मगर अमीन के चारों ओर लोगों का दायरा बन गया। कोई उसका हाथ चूम रहा था, कोई दुआ दे रहा था, कोई रो रहा था। अमीन के लिए यह सब अजीब था, क्योंकि उसने कभी इज्जत को मंजिल नहीं बनाया था। उस रात शहर में चिराग ज्यादा रोशन थे। लोग एक दूसरे के घर जाकर बातें कर रहे थे, जैसे शहर ने लंबी सांस लेकर सुकून का लम्हा पाया हो। अमीन घर लौटा तो चारपाई अब भी खाली थी। नानी की कमी फिर उभर आई। उसने चादर को छुआ और धीरे से कहा, आज आप होती तो खुश होती। रात के आखिरी पहर काजी खुद अमीन के घर आए। उन्होंने कहा, शहर को तुम्हारे जैसा रहनुमा चाहिए। अमीन ने जवाब दिया, मैं रहनुमा नहीं, बस सीखने वाला हूं। काजी मुस्कुराए, जो सीखता रहता है वही रहनुमा बनता है। कुछ ही दिनों में शहर के हालात सचमुच बदलने लगे। गरीबों के लिए लंगर शुरू हुआ, जवानों के लिए काम और बच्चों के लिए तालीम का निजाम बेहतर हुआ। अमीन हर जगह मौजूद था, मगर कभी अपना नाम आगे नहीं करता था। मगर यह सुकून ज्यादा देर तक बेखतरा नहीं रह सकता था। शहर के बाहर के इलाकों में कुछ सख्त मिजाज सरदार अमीन के असर से डरने लगे। उन्हें लगा कि अगर यह सोच फैल गई तो उनका दबाव खत्म हो जाएगा। उन्होंने आपस में बैठकर मशवरा किया और फैसला किया कि अमीन को शहर से बाहर बुलाकर उस पर आखिरी वार किया जाए। एक दिन अमीन के पास पैगाम आया कि दूर की बस्ती के बुजुर्ग उससे मिलना चाहते हैं। अमीन ने बिना शुभ सफर का इरादा कर लिया। काजी ने कहा, अकेले मत जाओ। अमीन ने जवाब दिया, अगर नीयत साफ हो तो रास्ता खुद हिफाजत बन जाता है। सफर के दौरान रेगिस्तान फिर सामने था, वही धूप, वही खामोशी। मगर इस बार अमीन अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी दुआ, उसका सब्र और उसका ईमान था। रात को जब वह एक पुरानी सराय में रुका
तो उसे महसूस हुआ कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। हवा में खतरा था, मगर दिल में एक अजीब यकीन भी कि जो इम्तिहान बाकी है वह उसे तोड़ने नहीं बल्कि और निखारने आने वाला है। और इसी अंधेरी रात में अमीन की कहानी एक बार फिर उस मोड़ पर आकर रुक गई, जहां से सुबह सिर्फ एक नया फैसला लेकर आएगी, या उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कुर्बानी भरा इम्तिहान, या फिर वह सच जो पूरी जिंदगी के लिए मिसाल बन जाए। पिछली रात सराय की दीवारों के बीच जो अंधेरा अमीन के चारों ओर लिपट कर खड़ा था, वह सिर्फ रात का नहीं था, बल्कि उस सफर का अंधेरा था जो अब उसके ईमान, उसके यकीन और उसके सब्र का आखिरी इम्तिहान लेने वाला था। जब वह चारपाई पर लेटा तो उसे महसूस हुआ जैसे हर सांस के साथ कोई उसकी किस्मत के वर्क पलट रहा हो। हवा के झोंके जब दरवाजे की दरारों से गुजरते तो चिराग की लौ थरथरा जाती, और उसके साथ अमीन का दिल भी एक पल को कांप उठता। मगर फिर वह आंखें बंद कर नानी के अल्फाज याद करता कि बेटा, जब खौफ हद से बढ़ जाए तो समझ लेना कि मदद करीब है। सुबह से पहले उसकी आंख खुल गई। आसमान पर सितारे अभी बाकी थे और फजा में ठंडक घुली हुई थी। अमीन वुजू के लिए बाहर निकला तो उसे दूर कहीं रेत पर कदमों की हल्की सी आहट महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा, मगर कुछ नजर न आया। फिर भी दिल गवाही दे रहा था कि यह सफर अब तन्हा नहीं रहा। फजर के बाद जब वह सराय से निकला तो सराय का मालिक उसे गौर से देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो मगर कह नहीं पा रहा हो। अमीन ने खुद पूछा, क्या कोई बात है? मालिक ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, रात कुछ लोग यहां आए थे, तुम्हारा नाम पूछ रहे थे। अमीन ने बस इतना कहा, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि सुबह मिल गई, और अपना सफर जारी रखा। रेगिस्तान का रास्ता लंबा था, धूप धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, और हर कदम के साथ अमीन को महसूस होता कि उसकी जिंदगी के पुराने हिस्से पीछे छूटते जा रहे हैं और आगे सिर्फ वही है जो उसे बनना है। दोपहर के करीब जब वह एक छोटी सी बस्ती के पास पहुंचा तो उसे हैरानी हुई कि बस्ती के दरवाजे बंद हैं और फजा में खौफ का साया है। एक बुजुर्ग को आवाज दी तो वह धीरे धीरे करीब आए और बोले, बेटा, यहां से वापस चले जाओ, यह जमीन अमन की नहीं रही। अमीन ने पूछा, क्या हुआ है? बुजुर्ग बोले, कुछ सरदार यहां कानून बन गए हैं, जो उनकी बात ना माने उसे जिंदा रहने नहीं देते। अमीन के दिल में एक पल को अंदेशा उभरा, मगर फिर उसने कहा, मैं उन बुजुर्गों के पैगाम पर आया हूं जो सुलह चाहते हैं। बुजुर्ग ने सर हिलाकर कहा, अल्लाह तुम्हारा हामी हो। बस्ती के अंदर जाते ही अमीन ने देखा कि लोग चुप चुप कर चल रहे हैं। बच्चे भी धीमी आवाज में बात कर रहे हैं, जैसे हर लफ्ज पर पहरा हो। अमीन को एक पुराने मकान में ले जाया गया जहां कुछ सरदार पहले से बैठे थे। उनके चेहरों पर सख्ती, आंखों में शुभा और बातों में तीखापन था। उनमें से एक ने कहा, तुम वही हो जो शहर में फितना रोकता फिरता है। अमीन ने अदब से कहा, मैं फितना नहीं, सुलह की बात करता हूं। दूसरे सरदार ने हंसकर कहा, सुलह कमजोरों का काम होता है। अमीन ने शांत मगर पक्के लहजे में कहा, कमजोरी जुल्म में होती है, रहम में नहीं। यह बात उन्हें छुभ गई। उन्होंने आपस में नजरें बदली। फिर तीसरे सरदार ने कहा, अगर तुम वाकई सुलह चाहते हो तो हमें अपनी वफादारी दिखानी होगी। अमीन ने पूछा, किस तरह? सरदार बोला, शहर के काजी के पास लौट जाओ और हमारे लिए रास्ता साफ करो। अमीन समझ गया कि यह उससे जमीर बेचने को कह रहे हैं। दिल में आग लगी, मगर चेहरा शांत रहा। उसने कहा, मैं किसी के खिलाफ साजिश का हिस्सा नहीं बन सकता। यह सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया। आवाजें ऊंची हो गईं। एक सरदार गुस्से में बोला, तो फिर तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे? अमीन को पहली बार अपनी जान का खतरा साफ दिखाई दिया। उसे कमरे के एक अंधेरे हिस्से में बंद कर दिया गया। न पानी न रोशनी, बस एक तंग जगह और ऊपर से बंद दरवाजा। उस अंधेरे में बैठकर अमीन ने अपनी पूरी जिंदगी को एक सांस में देख लिया। माँ बाप की याद जो कभी पूरी तरह महसूस न हो सकी, नानी की गोद, मस्जिद का सहन, मुसाफिर की भूखी आंखें, शहर का फितना और अब यह अंधेरा कमरा। उसके होंठ हिलने लगे और वह धीमी आवाज में दुआ करने लगा, या रब, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है तो मुझे अपनी रजा पर कायम रखना। घंटे गुजर गए। बाहर से कभी कदमों की आहट आती, कभी हंसी, कभी सख्त बातें। अमीन का जिस्म थक गया, मगर रूह और मजबूत होती चली गई। अचानक रात के आखिरी पहर दरवाजा खुला। एक जवान अंदर आया। उसकी आंखों में सरदारों जैसी सख्ती नहीं बल्कि उलझन थी।
उसने धीरे से कहा, तुम्हें यहां से निकलना होगा। अमीन ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? जवान बोला, मैं भी कभी यतीम था। उसने अमीन के बंधन खोले और कहा, तुम्हारी बात ने मेरे दिल को हिला दिया। दोनों चुपचाप पिछले रास्ते से निकल आए। बाहर रेगिस्तान फैला था और आसमान पर पहली रोशनी उभर रही थी। जवान ने कहा, शहर के लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और फिर वह अंधेरे में गायब हो गया। अमीन थका हुआ, जख्मी मगर जिंदा था। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ उसकी जान की बचत नहीं, बल्कि उस पैगाम की हिफाजत है जो उसके जरिए आगे बढ़ना था। जब वह शहर के करीब पहुंचा तो लोग उसे देखकर दौड़ पड़े। काजी ने उसे देख आंखें बंद कर लीं और कहा, हम समझ गए कि हक की राह आसान नहीं होती। अमीन ने बस इतना कहा, आसान होती तो इम्तिहान न कहलाती। शहर के सरदारों की साजिश खुलकर सामने आ गई। उन पर पाबंदी लगी और बस्तियों के बीच सुलह का नया रास्ता खुला। मगर अमीन के लिए सबसे बड़ा बोझ यह था कि इस सफर ने उसके जिस्म को कमजोर और रूह को और गहरा कर दिया था। रात को जब वह मस्जिद के सहन में लेटा तो उसे लगा कि वह वही छोटा सा यतीम लड़का है जो कभी रोटी बांटकर सो गया था। बस फर्क इतना था कि अब उसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक घर या एक शहर तक महदूद नहीं रही थी, बल्कि उस पैगाम तक फैल चुकी थी जो जुल्म के मुकाबले सब्र और रहम का नाम है। और इसी गहरी थकान, गहरे यकीन और गहरे सुकून के साथ अमीन की कहानी आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ चुकी थी। पिछले सफर की थकान अभी अमीन के जिस्म से उतरी भी न थी कि शहर की फिजा ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। लोग जो कभी उस पर शक करते थे, आज खामोशी से उसके कदम चूमते हुए नजर आ रहे थे। मस्जिद के सहन में जब वह दाखिल हुआ तो उसे महसूस हुआ जैसे दीवारें भी उसकी पहचान से वाकिफ हो चुकी हैं। काजी ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और कहा, बेटा, आज तुमने सिर्फ अपनी जान नहीं बल्कि शहर की रूह को बचाया है। आमीन ने धीमी आवाज में कहा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया। मगर इस फर्ज की कीमत उसके चेहरे पर साफ लिखी हुई थी। आंखों के गिर्द गहरे हल्के, चेहरे पर थकान की लकीरें और दिल के अंदर वह खामोश दर्द जो सिर्फ अल्लाह और बंदा जानता है। चंद दिन तक आमीन बीमार रहा, मस्जिद के कोने में लेटा रहा। लोग बारी बारी आकर उसकी खबर लेते, कोई पानी पिलाता, कोई दुआ करता, कोई बस चुपचाप बैठ जाता और आमीन हर आने वाले को मुस्कुराहट के साथ देखता। मगर उसके दिल के अंदर नानी की याद अब और ज्यादा चुभने लगी थी। उसे लगता जैसे अगर आज वह होती तो उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहती, बेटा, तू अपना बोझ उठाता जा रहा है। सेहत कुछ संभली तो काजी ने शहर के बुजुर्गों की मजलिस बुलाई। इस मर्तबा मजलिस किसी इल्जाम या फितने के लिए नहीं बल्कि मुस्तकबिल के लिए थी। काजी ने कहा, इस शहर को सिर्फ दीवारों से नहीं बल्कि इंसाफ से महफूज किया जाता है। और फिर आमीन की तरफ देखकर कहा, और इंसाफ का बोझ सिर्फ वही उठा सकता है जो खुद टूट कर भी ना झुके। मजलिस में बैठे लोगों के लिए यह बात आसान नहीं थी, क्योंकि कुछ लोग अब भी अपनी पुरानी सोच छोड़ना नहीं चाहते थे। मगर आमीन ने खुद खड़े होकर कहा, अगर मेरी वजह से किसी के दिल में डर या गुस्सा पैदा हुआ हो तो मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि मेरा मकसद कभी भी लोगों को बांटना नहीं रहा। यह सुनकर कई चेहरे झुक गए, कुछ आंखों में आंसू आ गए और शहर की हवा में पहली बार लंबी मुद्दत के बाद हल्कापन महसूस हुआ। काजी ने फैसला सुनाया कि आमीन को शहर के बाहर और अंदर दोनों जगह के जवानों और बच्चों के लिए रहनुमा बनाया जाए। मगर आमीन ने फौरन कहा, मुझे कोई रुतबा नहीं चाहिए, बस इतनी इजाजत चाहिए कि मैं जो सीखा है वह बांट सकूं। इसके बाद शहर में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हुआ। वे जवान जो कभी पत्थर उठाकर खड़े हो जाते थे अब काम ढूंढते। वे बच्चे जो गलियों में भटक रहे थे अब मस्जिद और मदरसे की तरफ आने लगे। आमीन हर सुबह उनके साथ बैठता, अपनी जिंदगी के वाकये सुनाता, कहता, मैं तुमसे बेहतर नहीं हूं, बस तुमसे पहले टूट चुका हूं। और यही बात उनके दिलों में उतर जाती। मगर आमीन के लिए सबसे मुश्किल लम्हा वह होता जब शाम ढलती और घर लौटकर उसे नानी की आवाज सुनाई नहीं देती। वह चूल्हा जो कभी उनके हाथों की गर्मी से जलता था अब खामोश रहता। एक रात आमीन मस्जिद के सहन में बैठा रोता रहा। उसने कहा, या रब, तूने मुझसे सब कुछ ले लिया मगर मुझे शिकायत का लफ्ज भी न दिया। और उस रात उसे महसूस हुआ कि सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं बल्कि अंदर से राजी रहना है। चंद साल यूं ही गुजर गए। शहर का नाम बदलने लगा,
दूर दूर से लोग आने लगे कि यहाँ इंसाफ और रहम साथ साथ चलते हैं। आमीन बूढ़ा नहीं हुआ, मगर वक्त ने उसे गहरा कर दिया। उसकी जुबान और ज्यादा कम और असर और ज्यादा हो गया। एक दिन शहर के दरवाजे पर एक जवान आया, वही जवान जिसका कभी उसने अंधेरे कमरे से निकलने में मदद की थी। उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी बदल ली। आमीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अजर यही है, मगर दुनिया का कानून यह है कि हर सफर को एक दिन ठहरना होता है। आमीन की सेहत फिर से कमजोर होने लगी। काजी और बुजुर्ग उसके पास आए। उन्होंने कहा, शहर तुम्हारा मोहताज है। आमीन ने मुस्कुराते हुए कहा, शहर को किसी एक शख्स का मोहताज नहीं होना चाहिए। और फिर उसने उन सब को नसीहत की कि इल्म और रहम को जिंदा रखना, यतीमों का ख्याल रखना और जुल्म के सामने खामोशी को अपनी आदत न बनाना। आखिरी रात आमीन मस्जिद के सहन में लेटा हुआ था, वही जगह जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। आसमान पर सितारे बिल्कुल वैसे ही चमक रहे थे जैसे उस बचपन की रात में जब उसने भूख के बावजूद रोटी बांट दी थी। उसने धीरे से कहा, या रब, जो कुछ भी था तेरा था। सुबह जब अजान हुई तो आमीन उठ न सका। लोग जब उसके पास पहुंचे तो उसका चेहरा सुकून से भरा हुआ था, जैसे कोई मुसाफिर अपने घर पहुंच गया हो। शहर में गम छा गया, मगर उस गम के साथ एक अजीब सी रोशनी भी थी। काजी ने कहा, आमीन चला गया मगर अपना रास्ता छोड़ गया। और आज भी जब उस शहर के बच्चे किसी यतीम को देखकर हाथ बढ़ाते हैं, जब कोई भूखा पेट भरा जाता है, जब कोई गलत राह से पलटकर सही राह पकड़ता है, तो लोग कहते हैं कि यह आमीन की कहानी का असर है, क्योंकि वह सिर्फ एक यतीम लड़का नहीं था, बल्कि एक ऐसा सबक था जो जिंदा रहा। यह सिखा गया कि सब्र कमजोरी नहीं, रहम नादानी नहीं, और सच कभी अकेला नहीं होता, बस उसे चलने वाला कोई चाहिए होता है। और इसी सबक के साथ आमीन की कहानी खामोशी से मगर हमेशा के लिए मुकम्मल हो गई।